हेलो दोस्तों, नमस्ते। हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला है और जिसमें एक लड़की एक लड़का लव मैरिज करके देखो लड़की ने कितना गलत किया है। मैं आए दिन इंस्टा हो या फेसबुक या यूट्यूब आए दिन यही देखती हूँ कि कभी लड़की ने लड़के को मारा है, कभी क्या, कभी कुछ, बहुत कुछ दिखता है। पति पत्नी के रिश्ते में भी बहुत कुछ दिखता है। तो लव मैरिज करने के बाद भी इस हद तक इंसान जाता है तो लोग ये पूछते हैं और कमेंट भी करते, वीडियो भी डालते हैं भगवान के प्रति कि भगवान ने भी लव मैरिज किया था, शुरुआत उन्होंने किया था। तो एक बार बताइए, मैं मानती हूँ भगवान ने शुरू किया था लव मैरिज का। क्या उन्होंने ऐसी कोई हरकतें की थी जो आप लोग करते हो? क्या माता ने कभी अपने भगवान जी को धोखा दिया था जिस तरह की आज औरतें धोखा दे रही हैं? बताइए, ये जवाब आप लोग हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सब लोग दुआएं देते हैं, भगवान भोलेनाथ ने लव मैरिज का शुरुआत किया, कान्हा जी ने शुरुआत किया। लेकिन और लड़कियां भी कमेंट करती हैं कि देखो वर चुनने का अधिकार होता है। लेकिन वर एक बार चुनने का अधिकार होता है। अगर दूसरी बार चुनने का अधिकार होता तो वो दूसरे जन्म में, लेकिन इस जन्म में एक छोड़ दूसरा लो। ऐसे लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता नहीं, कोई गुड़िए का खेल है। लाओ मारो काटो फेंको ऐसे करो। ये कोई उदाहरण है? तो ऐसा उदाहरण मत दीजिए जो आप लोग निभा ना सके। और अपने निजी जीवन को ना भगवान का नाम मत दीजिए, क्योंकि भगवान जैसा ना कोई था और ना कोई है, ना कोई रह पाएगा ज़िंदगी में। और हाँ, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से जो अपने पति पत्नी का रिश्ता एकदम संभाल के और संजो के रखते हैं और प्रेम से रहते हैं। और मैं उन पत्नियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने पति की इज्जत करें और उनके खुशी का ख्याल रखें। और पति जो होते हैं ना, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, भाई जी आप भी अपनी पत्नियों का खूब ख्याल रखें, उनका भी थोड़ा सुने, माँ की भी सुने क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, पर पत्नी की भी सुनना ज़रूरी है क्योंकि वो भी किसी के घर से आई हैं। क्योंकि बिना एक दूसरे के रिश्ते के समझदारी से रिश्ता नहीं चलता है। मैं अपनी बीती बता रही हूँ। मैं भी मेरी ज़िंदगी में थोड़े उतार चढ़ाव हुए थे। मेरी शादी को 11 साल हो गए, 12वां साल लगा है। बस महादेव करे ऐसे ही हम दोनों की ज़िंदगी चलती रहे। हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। ये महादेव की आशीर्वाद है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के समझदारी से चलते हैं। क्योंकि जब मुझे कोई तकलीफ़ होता है तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये पता है, कुछ मर्द होते हैं ये घर का काम औरतों का काम है, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि सब दिन हम लोग करते तो एक दिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है, 2-3 दिन हम लोग जैसे परेशान होते हैं, कोई परेशानी होती है तो आप लोग उसमें उनकी मदद कीजिए, ना कि उन्हें ताना मारिए। एक गिलास पानी दे देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप एक गिलास पानी दे देंगे। खाना बनाना अगर आता है तो बना दीजिए, नहीं आता तो बाहर से मंगवा दीजिए। नहीं आपकी बहन आपकी माँ है करने लायक तो बोल दीजिए मम्मी आज आप कर लीजिए, इतना तो कह सकते हैं ना, क्योंकि आपका हक बनता है। माँ पे भी, बहन पे भी, पत्नी पे, पत्नी तो परेशान है तो आप माँ से कह सकते हो। क्योंकि सब दिन आपकी पत्नी करती है तो एक दिन माँ या बहन कर देगी तो छोटी नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो आप इतना कीजिए और आप अपने रिश्ते को संभाल के रखिए, अच्छे से रखिए। ना कि देखो ज़िंदगी में बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को हम सुधार के संभाल के चलेंगे ना, आगे चल के वही मज़ा देता है। और ये कोई छोड़ने वाली चीज़ नहीं है कि इसे छोड़ो उसे पकड़ो। इसी के चक्कर में हम जो बनाना है ना वो भी बिगाड़ के चले जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता सिवाय पछताने का। तो इसीलिए अपने रिश्ते को संभालिए और प्रेम से रहिए, पति पत्नी दोनों। और जो लव मैरिज करते हैं ना तो वो भी सही से रहिए। इस तरह नहीं कि कभी अपने पति को धोखा दो। वो आपके लिए 4 पैसे कमाने बाहर जा रहा है और आप घर में बैठ के फ़ोन चला रही है, इतनी आज़ादी मिली है, कुछ भी कर रही है, गलत कर रही है। तो ये गलत मत कीजिए, भरोसा रखिए, उससे विश्वास दिलाइए और एक पति पे खुश रहिए। 10 पति मत हेरिए। वो पति नहीं मतलब 10 बेकार बंदे, वो किसी के साथ नहीं होते। पता क्या, आए वक्त तो तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, धोखा देंगे। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। अपना लाश शर्म बेच के मत खाइए। अपने पति को ना सर उठाने लायक कीजिए, वो सर उठा के चल सके, ना कि नज़र झुकाने लायक। और खुद इज्जत की रोटी खाइए, चाहे नमक रोटी हो। क्योंकि वो बोलते हैं ना, अतीत लौट के आता है। ज़िंदगी में कोई कभी कोई ऐसा काम मत कीजिए। मेरी शादी जब से आज तक मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है और ना कभी अपने पति के सिवा सोचती हूँ कभी भी। वहाँ ये नहीं है कि नहीं आता, मन में अगर गलत ख्याल आता है ना तो सीधे मैं महादेव का नाम लेती हूँ कि भोलेनाथ मेरे मन में कोई गलत ख्याल ना आए सिवाय मेरे पति के। या फिर आप, मैं दुख में भी होती हूँ चाहे सुख में, सिवाय मैं महादेव को याद करती हूँ। जैसे आपके इष्ट होते हैं राधे कृष्णा, खाटू श्याम बाबा, माता रानी, कोई भी हो, कितनी भी मुसीबत हो,
आप ना उन्हीं का नाम लीजिए, सच्चे रास्ते पे चलिए, बहुत सुकून मिलता है इन सब चीज़ों से। तो ऐसा कुछ कीजिए ना, तब अच्छा लगता है। और ट्रेंड में ये मत डालिए कि महादेव ने ऐसा किया था, पार्वती माता ने ऐसा किया था। ऐसा कुछ नहीं आप लोग कर पाएंगे। और ये सब आजकल जो देख रहे हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है देख देख के। मैंने कभी ऐसा ब्लॉग बनाया नहीं है और ना ही मैंने कभी ऐसा वीडियो बनाया है। मैं ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मस्त रहती हूँ, लेकिन ये सब देख देख के ना मूड ख़राब हो जाता है बिल्कुल। डर लगता है कि किसी पे किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। कोई बाहर काम करने जा रहा है, औरत ऐसी हरकतें कर रही हैं, और फिर औरतें घर में पागलों की तरह खट रही हैं और आदमी मज़े कर रहे हैं बाहर। क्या मतलब है? अरे 10 कमाओ 20 कमाओ, पत्नी पत्नी आपस में खुश रहो, बच्चों को भी खुश रखो। और जो नशा करते हैं, नशा मत करने के बजाय अपने घर में अपने परिवार में खुश रहो, 4 पैसे कमाओ, खुश रहो। नशा भी मत करो। नशा क्या कितना दिन खुशी देगा? अगर नशा करना तो परिवार क्यों, शादी क्यों किया? तो ऐसा कुछ कीजिए ना, ताकि जीवन ज़िंदगी अच्छे से कटे।